तो वो हार्मोन जो रिलीज करते हैं उसको मेंटेन करना, उसको माइंड तक पहुंचाना और साथ ही साथ पहुंचाने के बाद उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना, ये काम करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हार्मोन, हाव भाव, भावनाएं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, दुख, दर्द, खुशी, ये सारी जो भावनाएं हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये हर भावना के लिए एक अलग तरह के हार्मोन्स को क्रिएट करता है। गुस्सा आता है तो अलग तरह का हार्मोन क्रिएट होता है, खुशी होती है तो अलग हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है, किसी के प्रति प्यार होता है, और तरह की भावनाएं होती हैं, तो वो कैसे क्रिएट होती है? हार्मोन से क्रिएट होती हैं। ठीक है, इन हार्मोन्स को कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। लैंगिक व्यवहार, जैसे कि आपने लैंगिक व्यवहार में देखा होगा, कोई लड़का लड़की की तरह बिहेव करता है और लड़की लड़की की तरह, पर ऐसे भी कुछ बॉयज होते हैं जो लड़की की तरह बिहेव करते हैं, कुछ लड़कियां होती है जो लड़के की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। तो जो लैंगिक व्यवहार है, हम किस तरह का व्यवहार कर रहा है इंसान, उसके लिए भी हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, और उन हार्मोन्स को कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस। इसके बाद आगे क्यों बढ़ते हैं? भूख लगना, प्यास लगना, हंसना, रोना, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, सारी भावनाएं कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? हमारे मस्तिष्क का पार्ट है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो सेरिब्रम के बारे में पढ़ रहे थे। सेरिब्रम के बाद आ जाता है सेरिबेलम, ये नीचे वाला हिस्सा, ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाता है, यानी कि जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, तो ये जो चीजें होती हैं ये कौन बैलेंस करता है? हमारा सेरिबेलम इसको कंट्रोल करता है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, आप ऐसे समझिए कि आपने दो टांगों की कोई चीज बनाई, उसको खड़ा कर देंगे, वो थोड़ी देर खड़ी रहेगी, फिर वो गिर जाएगी। लेकिन एक इंसान घंटों घंटों खड़ा रहता है, चलता है, फिरता है, पर गिरता नहीं है। डांस भी करते हैं, आपने देखा होगा लोगों को, बैलेंस बना लेते हैं और कर लेते हैं। ये सब कैसे करते हैं? ये सब हमारा दिमाग हमसे करवाता है। ठीक है, ये सारा दिमाग इस चीज को कंट्रोल करता है। इसमें सेरिबेलम इसको मेंटेन करता है, शरीर के संतुलन को। इसमें कौन मदद करते हैं? इसमें मदद करते हैं हमारे कान। जी हाँ, आपको अजीब लग रहा होगा ये जान करके कि हमारे कान कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हमारे कान कैसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। कान तो सुनने का काम करते हैं, बिल्कुल, पर वो सुनते हैं अंदर की ओर से, लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है, जी हाँ, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है, हमारे शरीर को संतुलन देता है। क्यों? ये हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है उसको ये डिनोट करता है और हमारे माइंड को पहुंचाता है। जी बिल्कुल, आपने सर्दियों में देखा होगा शरीर गर्म होता है लेकिन कान ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि ये कान बाहर का टेम्परेचर बताते हैं बॉडी को। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी फिर वर्क करती है। साथ ही साथ ये बैलेंस भी बताते हैं, जब हम चलते हैं फिरते हैं तो ये बैलेंस बताते हैं, राइट एंड लेफ्ट कैसे क्या, तो वो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है, उसकी वजह से फिर हमारा माइंड हमारी बॉडी को संतुलन में रखता है, बैलेंस में रखता है। ठीक है, ये थे दिमाग के सारे हिस्से, जिसमें आगे हम अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर उससे पहले और भी बहुत कुछ चीजें हैं जानने के लिए, वो हम जान लेते हैं। मैंने आपको बताया सेरेब्रम के बारे में, जो हमारी सारी भावनाएं, हमारी सारी बुद्धिमत्ता, याददाश्त, इंद्रियां, ऐच्छिक जो भावनाएं होती है सबको कंट्रोल करता है। उसके बाद होता है मेडुला, और जो कि हमारे मध्य मस्तिष्क का पार्ट है। मध्य मस्तिष्क के पार्ट होने की वजह से इसमें हाइपोथैलेमस और थैलेमस ऐसी दो चीजें होती हैं जो हमारी अनैच्छिक इच्छाओं को कंट्रोल करता है, यानी कुल मिलाकर के दिमाग ही इसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ सेरेब्रम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, शरीर का संतुलन बनाता है, बैलेंस बनाता है। ठीक है, जिसमें हेल्प करते हैं हमारे कान। अब मैं इसमें दिमाग में जो भी रोग होते हैं उन रोग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। रोग होते हैं कोमा, मिर्गी, लकवा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोमा की। तो इंसान कोमा में कैसे जाता है? कोमा में होता क्या है, इंसान का दिमाग उस अवस्था में जिंदा रहता है, बाकी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, बॉडी प्रॉपर काम नहीं करती, वो एकदम लेटे रहते हैं या जगे रहते हैं, जो भी है, लेकिन वो ऐसी अवस्था में होते हैं कि उनकी बॉडी चल फिर नहीं सकती, वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। इवन आंखों की पुतली भी बड़ी मुश्किल से कोई हिला पाता है। अब कोमा में कोई चला गया, अब वो कोमा में भी पता नहीं कितने दिन रहे, 2 दिन, 4 दिन, साल, 2 साल, 10 साल, जिंदगी भर किसी भी तरह रह सकता है। अच्छा, उसका कोई इलाज नहीं है, वो अचानक ही अपने आप में ही ये उठ सकते हैं और अपने आप में ही कुछ हो सकता है। आगे की ओर बात करते हैं मिर्गी। मिर्गी क्या है? शरीर में ऐसी बीमारियां होती हैं, शरीर में ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमारे हाथ पैर जो है ना, बॉडी बहुत तेजी से गति करती है, बहुत तेजी के साथ गति करती है। इसको ऑर्डर कौन देता है? हमारा माइंड। माइंड डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक, बिल्कुल सही। माइंड जब डिसबैलेंस हो जाता है तो वो जहां चलने के लिए कहना चाहिए वहां नहीं चल रहा, और जहां नहीं चलने के लिए कहना चाहिए वहां इधर उधर हाथ पैर हिलाता है। ऐसी अवस्था में पूरी बॉडी का कंट्रोल खो जाता है, इसको बोलते हैं मिर्गी। ऐसी अवस्था में कोई बदबूदार चीज सुखा करके बैलेंस किया जा सकता है माइंड, वो भी रेयर केसेस में होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। लकवा। लकवा क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड चलता है,
और पूरी बॉडी को मेंटेन करना, ऑर्डर देना कि हमारी बॉडी को क्या काम करना है क्या नहीं करना, वो सारे ऑर्डर देता है हमारा ब्रेन। ब्रेन जब किसी एक पार्ट के लिए स्पेशली वहां से ऑर्डर लेना बंद कर देता है या ऑर्डर देना बंद कर देता है, ऐसी अवस्था में उस हाथ में, पैर में, शरीर में, उसमें क्या हो जाता है, लकवा मार जाता है, यानी कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे। वैसे वो ठीक है, प्रॉपर है, ब्लड जा रहा है, आ रहा है, लेकिन उसको जो सेंस जो मिलनी चाहिए, उसको जो ऑर्डर मिलना चाहिए करने के लिए, वो हम अपने ब्रेन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लकवा की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये तारे ज़मीन पर मूवी देखी है? उसमें एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। जी हाँ, बिल्कुल, डिसलेक्सिया उसी तरह की बीमारी है जिसमें स्पेशली एक भाषा को, किसी चीज को पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, और उसको धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। दरअसल डिसलेक्सिया का जो पेशेंट होता है वो किसी भाषा में, अक्षर में भेद नहीं कर पाता। डी बी लगता है, बी डी लगता है, एक जैसे अक्षरों में भेद नहीं कर पाता। कोई अक्षर कुछ महसूस होता है, कोई अक्षर कुछ महसूस होता है, उसे भाषा के लिए स्पेशली बोलते हैं, ठीक है, स्पेशली भाषा के लिए एक ये बीमारी है। साथ ही साथ वो मेजरमेंट भी नहीं कर पाता, कोई बॉल या कोई ऐसी चीज कोई गलती से जा रही है उसको मेजर नहीं कर पाता कितनी देर में पहुंचेगी, जैसे कि हमारा माइंड कर लेता है कि हम कुछ फेंकते हैं, उस पर टच हो जाता है, लग जाता है, या बॉल कैच कर लेते हैं, तो उसका मेजरमेंट हमारे माइंड में चलता है, जब हम उसको कर पाते हैं। लेकिन डिसलेक्सिया वाला व्यक्ति जिसको ये दिक्कत है वो ये सब चीजें नहीं कर पाता। आगे क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अल्जाइमर। अल्जाइमर एक भूलने की बीमारी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। गजनी मूवी आपने देखा होगा, बिल्कुल अल्जाइमर भी एक ऐसी ही बीमारी है। आपने अक्सर कॉमेडी मूवीज में जॉनी लीवर को देखा होगा, अचानक वो कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी भूल जाते हैं, फिर अजीब सी हरकतें करते हैं, है ना। और साथ ही साथ आपने ये देखा होगा, एक अभी हाउसफुल 4 मूवी आई थी, उसमें आपने देखा था कि अक्षय कुमार को अचानक भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं अल्जाइमर। कुछ समय के लिए अपने चीजों को भूल जाना, अपने वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, किसी मित्र को, किसी को भी एकदम भूल जाना, दैट इज कॉल्ड अल्जाइमर। ये भूलने की बीमारी होती है, पर ये स्थायी नहीं होती, ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो लगभग सभी तरह की बीमारियां जो मैंने आपको दिमाग की बताई, इसमें कोमा है, मिर्गी है, लकवा है, डिसलेक्सिया है, अल्जाइमर है। इस तरह की बीमारियां जो है वो मैंने आपको बताई है। साथ ही साथ हमारा दिमाग कैसे प्रॉपर काम करता है ये मैंने आपको बताया है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या है कि इसमें 2 चीजें हैं, एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताऊंगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, सेरेब्रम हमारा परमानेंट मेमोरी होती है। बिल्कुल, सेरेब्रम जो आउटसाइड, ये जो ऊपर वाली होती है जिसे हम ऐच्छिक कार्यों से करते हैं, ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। हम जो भी करते हैं, जो भी याद करते हैं, हमारी याददाश्त, मैंने आपको बताया हमारी जो याददाश्त होती है, इंद्रियों से जो हम महसूस करते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता होती है, ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है सेरेब्रम, ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट में होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।